हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता का, जो बताता है हमें टेररिस्ट एक्ट के बारे में कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है और उसके लिए सज़ा क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country। तो क्या है इसमें, कोई भी पर्सन जो थ्रेट करता है, धमकी देता है किसकी, भारत की एकता, प्रभुता और सुरक्षा के लिए, चाहे वो आर्थिक है चाहे जैसी मर्जी सुरक्षा है, उसके लिए जो थ्रेट करता है इस इच्छा से कि वो टेरर फैलाना चाहता है, डर फैलाना चाहता है, चाहे वो इंडिया में है या फॉरेन कंट्री में है, तो जो ऐसा करता है और ऐसा करने के लिए जो ये एक्ट करता है, जो अब हम डिस्कस करेंगे क्या है वो, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और inflammable substance or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or chemicals or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear, otherwise of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause। तो वो टेरर फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए क्या करता है, किसी बम का प्रयोग करता है, डायनामाइट का प्रयोग करता है, कोई विस्फोटक पदार्थ का या ज्वलनशील पदार्थ का कुछ वेपन है इस तरह से करता है, या कहीं जहरीली गैस फैलाना या पानी में जहर घोल देना, इस तरह से कोई अगर एक्ट करता है और उस किस चीज के लिए, जो भारतीय की प्रभुसत्ता है और जो सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचाने के लिए ये कोई कार्य करता है, और ऐसा कार्य करते हुए अगर वो डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन, किसी उसके इन कार्यों से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या किसी को या कई व्यक्तियों को चोट लग जाती है, तो और लॉस ऑफ और डैमेज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, डिसरप्शन of any supply or service essential to the life of the community in India or in foreign country, या किसी सप्लाई को रोक देता है जो असेंशियल है, असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाईज होती है, जैसे आयात निर्यात भारत से होता है, फॉरेन कंट्री को होता है या वहाँ से इंडिया को आता है, तो इस तरह की उसको जो रुकावट पैदा करता है और डैमेज काउज करता है टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ कॉन्ट्रफिट इंडियन पेपर करेंसी कॉइन और एनी अदर मटेरियल, मतलब जो नकली करेंसी तैयार करता है और उसको स्प्रेड करता है। और पांचवा आ गया इसमें, डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन ए फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी देयर एजेंसीज, मतलब किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के अगर कोई कार्य करता है। और क्या करता है, ए में तो आ गया ये, और बी में आता है ओवरऑल्स, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और सो द क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू डू सो और कॉज टू डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी, इस तरह से डर पैदा करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है इस तरह से कि जो पब्लिक फंक्शनरी हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है या उनके किसी मृत्यु हो जाती है, किसी सरकारी आदमी के जो पब्लिक फंक्शनरी बड़ा ऑफिसर है उसकी मृत्यु हो जाती है इस तरह से, और डिटेन्स करता है, उनको किडनैप करता है, एबडक्ट करता है और थ्रेटनिंग करता है कि किल कर देगा उनको, और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और
government of foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act। यानी किसी को किडनैप करके कोई इस तरह से कार्य करता है कि गवर्नमेंट से कोई रैंसम की डिमांड करता है या फॉरेन कंट्री से करता है या उस किडनैपिंग के जरिए गवर्नमेंट को कुछ कार्य करने के लिए बाध्य करता है या कुछ कार्य नहीं करने देता है, तो इस तरह से जो एक्ट हैं वो सारे होते हैं टेररिस्ट एक्ट। अगर कोई व्यक्ति इन कार्य को करता है तो उसे कहा जाता है कि ही हैज कमिटेड एन टेररिस्ट एक्ट, कमिटेड ए टेररिस्ट एक्ट। तो अब इसमें जो हमने वर्ड्स भी पढ़े हैं कुछ, जैसे पब्लिक फंक्शनरी। तो पब्लिक फंक्शनरी का क्या मीन होता है? मीन्स पब्लिक फंक्शनरी मीन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और एनी अदर फंक्शनर notified in the official gazette by the central government as the public functionary। और counterfeit Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or comprises with the key security features of Indian करेंसी। जो मतलब भारतीय करेंसी की तरह ही लगती है, उसकी इमिटेट है, बिल्कुल कॉपी है, उसकी नकल है, तो उसी से रिजेंबल है वो, तो उसको काउंटरफिट करेंसी कहा गया है। अब आती है बारी पुनिशमेंट की। तो जो क्लॉज 2 है सेक्शन जो 113 है उसकी जो क्लॉज 2 है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन दैट डेथ ऑफ एनी person be punished with death imprisonment or for life and shall also be liable to fine। अगर किसी को इस टेररिस्ट एक्ट के तहत किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो मिनिमम सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और मैक्सिमम है डेथ पुनिशमेंट और साथ में जुर्माना भी है। इन एनी अदर केस ही पुनिश्ड भी, अगर डेथ नहीं होती है तो उसको कम से कम सजा 5 साल की है और मैक्सिमम सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और साथ में जुर्माना भी है। ये तो हो गया टेररिस्ट एक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया और उसकी सजा भी हमने डिस्कस कर ली। अब जो टेररिस्ट एक्ट जैसे कोई अटेम्प्ट होता है या कोई टेररिस्ट एक्ट करने वाले को एड करता है या कुछ तरह से उसकी हेल्प करता है या छुपाता है उसको, या जो टेररिस्ट एक्ट के माध्यम से कोई पर्सन जो प्रॉपर्टी अर्जित कर लेते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। इसमें जो सेक्शन 113 है ये क्लाउज 3 से लेकर क्लाउज 7 तक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाउज 3 क्या कहती है। क्लाउज 3, whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets, advise or incites directly or knowingly facilitate the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कोई व्यक्ति इस इंस्टिगेट करता है, उकसाता है या अटेम्प्ट करता है टेररिस्ट एक्ट के लिए तो उसको भी कम से कम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा है और साथ में जुर्माना भी है। और जो फोर्थ क्लॉज कहती है whoever organizes or causes to be organized any camp or camps for imparting training in terrorist act or recruits or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कोई आदमी इस तरह के कैंप चलाता है कि ट्रेनिंग देता है, टेररिस्ट पैदा करता है, टेररिस्ट तैयार करता है वो आगे के लिए, तो या टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देता है, किसी तरह से एड करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान है और उसको कम से कम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, साथ में जुर्माना भी है। और जो क्लॉज 5 है वो कहती है एनी पर्सन हु इज ए मेंबर और of an organization which is involved in terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment life and shall also be liable fine। यानी ऐसी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट एक्ट कमिट करती है उसका जो मेंबर है उसको भी सजा का प्रावधान है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। मिनिमम इसमें सजा का प्रावधान नहीं बताया हुआ है लेकिन मिनिमम डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, उसका एक्ट एंड कंडक्ट देखते हुए उसकी जो संलिप्तता है कितना उसका रोल है किसी एक्ट में या नहीं है या उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसका ओहदा है, तो उस हिसाब से जो कोर्ट की डिस्क्रिशन है वो अपने आप सजा डिटरमिन कर सकती है। तो अब आती है क्लाउज 6, वो कहती है whoever voluntarily harbors
or conceals or attempts to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो टेररिस्ट एक्ट कमिट करता है या उस टेररिस्ट एक्ट कमेटी का जो मेंबर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और वो उसको कोई व्यक्ति बना देता है, छुपाता है, अपने घर में छुपाता है या उसकी सहायता करता है किसी तरह से, तो इस तरह के व्यक्ति को भी जो सजा का प्रावधान है वो कम से कम 3 साल की और मैक्सिमम 7 साल की है। लेकिन ये जो क्लाउज है अप्लाई नहीं होती है जहाँ हस्बैंड और वाइफ है, उनके लिए ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत प्रोटेक्टेड है, तो उनको इसमें कोई सजा नहीं बनती है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब है 7th क्लाउज। वो बताती है कि अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट के द्वारा कोई प्रॉपर्टी अर्जित करता है या किसी ने कोई प्रॉपर्टी अर्जित कर ली है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको बता नहीं सकता कि कैसे उसने अर्जित की है, तो वो प्रॉपर्टी जो है टेररिस्ट एक्ट के तहत अर्जित की हुई प्रॉपर्टी मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब मिनिमम कितनी होगी वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो यही था जो हमने डिस्कस कर लिया आज का टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता का। तो अब फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल मोर एंड मोर, ताकि सबको जो ये जनरल नॉलेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।